जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्रय मूल्य अधिक अंकित करने वाले प्रश्नों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके पीछे वाली क्लास में डिस्काउंट चैप्टर का 3 वीडियो आ चुका है। 3 वीडियो में लगभग हम लोग 50 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज ये डिस्काउंट चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो हम लोग डिस्काउंट को समाप्त करेंगे, इसके बाद अगले चैप्टर को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक ना प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसका सॉल्यूशन मैं बताते हुए चल रहा हूँ। कह रहा है कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तब बेचते समय वह अधिक मूल्य पर 20% बट्टा भी प्रदान करता है। इस प्रकार वह दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ही है, आपको मैं कुछ बेसिक बात में शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है और छूट हमेशा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है और छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, तो वही बात इसमें कह रहा है, कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तब बेचते समय वह अधिक मूल्य पे, जो अंकित किया हुआ उस मूल्य पे 20% डिस्काउंट भी प्रदान करता है। तो बताइए कि वह अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक बढ़ाकर अंकित करे। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक बढ़ाकर अंकित करे। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ही तरीका मैं बता के आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए, आप एक बात जानते हैं शुरू से, लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे की जाती है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य कुछ है, वह दुकानदार कह रहा है कि 20% लाभ पे मैं बेचूंगा, तो 20% लाभ पे बेचेगा तो 120 बटे में 100। ठीक है, फिर कह रहा बेचते समय 20% डिस्काउंट भी देता है, तो जो अंकित मूल्य है उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 80 बटे में 100। दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, दोनों का मूल्य क्या होगा, आपस में बराबर होगा। देखिए इक्वेशन बन गया, क्रय मूल्य पे 20% लाभ पे बेचने का दावा करता है और अंकित मूल्य 20% डिस्काउंट देता है, तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कीजिए। देखिए 100 से 100 कैंसिल, यहाँ देखिए 40 दूना 80, 40 तिहाई 120, 3 का सीपी में गुणा करें, 3 गुणे सीपी बराबर एमपी गुणे 2। अब बताइए सीपी को इधर ही रहने दीजिए आप, एमपी इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, बराबर 2 बटे में क्या हो जाएगा 3। कहने का मतलब ये है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना रुपए है, 3 रुपये है। कितना रुपए बढ़ाकर अंकित कर रहा है वो, 1 रुपये बढ़ाकर अंकित कर रहा है। या क्रय मूल्य 2 रुपये, अंकित मूल्य 3 रुपये, मतलब 1 रुपये बढ़ाकर अंकित कर रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि। बताइए 1 रुपये का वृद्धि किया किसमें, 2 में, आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100 काट दीजिए, क्या आ जाएगा 50%। मतलब अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 50% अधिक बढ़ाकर अंकित किया जाएगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोनों प्रश्न क्या कर रहे हैं सुनिएगा। कह रहा है कि रमेश अपनी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। रमेश अपनी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है और वस्तु को बेचते समय उस वस्तु के अंकित मूल्य में 20% डिस्काउंट भी देता है। तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना होगा। वही बात है, लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर करेंगे, मतलब सीपी क्रय मूल्य पे कितना % अधिक लाभ पे बेचने का दावा करता है, 40%, 140 बटे में 100। अब अंकित जो कर रहा है उस पर कितना % डिस्काउंट दे रहा है, 20%, तो क्या हो जाएगा 80 बटे में 100। देखिए लाभ की गणना क्रय मूल्य पे हो गई, डिस्काउंट किस पे दे दिया गया, अंकित मूल्य पे दे दिया गया। अब बताइए, अब उस 100 से 100 यहाँ कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 सते 14। तो कह सकते हैं सीपी इंटू 7 और एमपी इंटू क्या कर देंगे 4। अब इसको क्या कह सकते हैं बाबू, आप इसको कह सकते हैं, देखिए सीपी बटे क्या हो जाएगा एमपी बराबर, इधर क्या है 4, इधर क्या आ जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 4 बटे में 7। मतलब क्रय मूल्य 4 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना रुपये है, 7 रुपये है। कितना रुपये बढ़ाकर अंकित कर रहा है, 3 रुपये।
तो प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रहा है, 3 रुपये बढ़ा रहा है किसमें, 4 में, अब प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे में 100। मतलब ये 4 से काटें कितनी बच जाएगा, 25 बच जाएगा, 25 तिया 75, मतलब अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 75% बढ़ाकर अंकित करना होगा। जब 75% बढ़ा के अंकित करेगा तो वह 40% लाभ पाएगा 20% डिस्काउंट देने के बाद। हाँ, मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद 40% लाभ कमाएगा। चलिए, तो 2 नंबर प्रश्न हुआ बाबू, और 3 नंबर प्रश्न को भी निपटाते हैं हम लोग। 3 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहे कोई दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे ताकि 12.5% की कटौती देने के उपरांत उसे 5% का लाभ हो। 12.5% का डिस्काउंट दे, उसके बाद उसे 5% का क्या हो, प्रॉफिट हो। कोई बात नहीं है, समझ लीजिए इसको। कितने % लाभ होगा बाबू, 5%, 105/100। कितने % डिस्काउंट देगा, 12.5%, तो मतलब क्या हो जाएगा 87.100। इतना हमारी बात आपको पूरी समझ में आ रही होगी, है ना। क्या समझ में आया कि देखिए क्रय मूल्य 5% लाभ हो तो 105/100, और 12.5% डिस्काउंट दिया तो एमपी का 12.5%, मतलब 100 में 12.5 निकल जाएगा 87.100। देखिए 100 से 100 कैंसिल, है ना। एक काम करते हैं, सीपी बटे एमपी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 87.5 बटे में क्या हो जाएगा बाबू 105। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 87.5 है और अंकित मूल्य कितना है 105 है। कितना रुपये बढ़ाकर अंकित कर रहा है बाबू, बताइए। यहाँ 0.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे आप 14 में 7 निकल गया, तो 14 में 7 निकल गया 7, और 9 में से 8 निकल गया तो 1, 17.5, मतलब 17.5% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि, ध्यान दीजिए, वो 17.5 बढ़ाया किसमें 87.5 में, आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 17/85, आधा का 2.5 गुना करेंगे तो, आधा का 2.5 गुना नहीं, आधा का 5 गुना करेंगे तो 2.5 नहीं हो जाएगा। तो बताइए इसको कितने बार में कर, सीधा 5 बार में नहीं कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, मतलब 20% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर लिखना होगा। जब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर लिखिएगा तो होगा क्या कि वह मतलब 12.5% डिस्काउंट देगा, उसके बाद भी उसे 5% का लाभ हो जाएगा। देखिए पूरा चैप्टर मतलब पूरा यही बात है, दुकानदारी पे आधारित है। दुकानदार किस तरीके से लाभ होगा, किस तरीके से हानि होगा, है ना, किस ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएगा, सब दुकानदारी बेसी पूरा ही है ना। और सब दुकानदार को ये चैप्टर मालूम होता है ना, कितना % डिस्काउंट कहाँ देगा तो कहाँ उसको लाभ होगा, कहाँ उसको हानि होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। इसका 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, इस वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है तथा बेचते समय 20% डिस्काउंट दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। भैया सिंपल है, लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे करेंगे, छूट अंकित मूल्य पे देंगे। क्रय मूल्य कितना दे रहा है 5,000 रुपये, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है बाबू, 5,000 रुपये क्रय मूल्य है, 20% लाभ पे बेचता है तो 120/100, ठीक है। और कितना % डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है वह 20%, क्या लिखेंगे 80/100। एमपी का मान निकाल लें जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्रय मूल्य 5,000 पे 20% लाभ हुआ तो 120/100, अंकित मूल्य 20% छूट दिया तो 80/100। देखिए 0 0 कट गया बाबू। देखिए बराबर में दोनों साइड में जो मिलता है उसको विलुप्त कर दिया जाता है। हाँ, देखिए नीचे है, अभी नीचे इससे कट जाएगा, ऊपर है ऊपर इससे कट जाएगा, 40 दूना 40 तिहाई, ठीक है। 40 दूना 40 तिहाई, 2 से काटें कितने बार जाएगा 25 बार जाएगा, 2500, और 25 यहाँ क्या आ जाएगा 75, तो कितना निकल जाएगा बाबू 7500 रुपये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब 7500 रुपये उस वस्तु पे जब अंकित करेगा तो उसे होगा क्या कि 20% डिस्काउंट देगा, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होगा, है ना। मान लीजिए 5,000 रुपये में वस्तु को खरीदा, 7500 रुपये उस पर लिख दिया। जब 7500 लिखा, कहा कि हम क्या कर रहे हैं कि 20% डिस्काउंट दे रहे हैं,
अब 20% डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद उसे 20% का लाभ हो जा रहा है ना, लाभ ही लाभ है पूरा का पूरा। चलिए आगे देखिए बाबू, इसका 5 नंबर प्रश्न को ध्यान समझिएगा। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है, उसे 40% लाभ पर बेच दिया जाता है तथा उसके अंकित मूल्य पे 30% डिस्काउंट भी दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। मतलब क्रय मूल्य कितना दे रहा है, 2000 रुपये, इसे 40% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो 140/100। IMP पे डिस्काउंट देगा ना बाबू, क्रय मूल्य पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 30%, तो क्या लिखेंगे, 70/100। ठीक है, 100 कैंसिल हुआ, 70 दूना क्या हो जाएगा बाबू, 140, और 2 दूना 4। MP का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 4000 आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए कोई फार्मूला हम याद नहीं किए, केवल कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं अभी तक, जान लीजिए पूरा डिस्काउंट में केवल कॉन्सेप्ट पे। लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे करेंगे, और छूट किस पे देंगे, अंकित मूल्य पे देंगे। बाकी आपको कुछ सीखना ही नहीं है। अभी कोई बुक आप उठाएंगे तो हर क्वेश्चन के अलग अलग फार्मूला बना, कितना फार्मूला याद करेंगे, मान लो डिस्काउंट दिमाग में बोझ बन जाएगा। एक ही चैप्टर थोड़ी सीखना है ना, एक ही बहुत सारे चैप्टर सीख रहे हैं ना, तो बहुत सारे चैप्टर से कॉन्सेप्ट पे चलना है आपको। कॉन्सेप्ट से चलेंगे, याद करने का टेंशन खत्म, जब याद नहीं करेंगे दिमाग का प्रेशर नहीं बनेगा, बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों को निपटा देंगे। जानते हैं फार्मूला याद करने से क्या होता है, थोड़ा सा प्रश्न घुमाता है ना, मेंटल लेवल ही बदल जाता है हम लोगों का। सोचते हैं कुछ और में पूछता है कुछ और। लगाइए ना ट्रिक, लगाइए ना फार्मूला, काम ही नहीं करेगा वो। कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा कहीं से वो बनाए, समय थोड़ा लगेगा, हमारे 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेगा, लेकिन आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। ट्रिक सभी क्वेश्चन में अप्लाई होने तो एक बार जान लीजिएगा। हाँ, कहीं ना कहीं जाकर ट्रिक धोखा देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी धोखा नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न देखिए, इसका 6 नंबर प्रश्न को सुनिएगा। 6 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपये है, इस वस्तु को 10% लाभ पे 10% हानि पर बेच दिया जाता है तथा इसके अंकित मूल्य पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए बाबू, CP कितना है, 8000 रुपये है, 10% हानि पे बेचा जाता है, तो 90/100। MP पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20%, 80/100 कर दे बाबू। देखिए 2 0 कैंसिल, आई देखिए 0 से आई 0 कैंसिल, 8 से कितने बार जाएगा, 100 बार में जाएगा, 90 का 100 में गुणा करेंगे, MP क्या आ जाएगा, 9000 आपका आंसर। हम कैलकुलेशन इस तरीके से करें, हम कैलकुलेशन जैसे चाहें वैसे करेंगे, आपको आंसर 9000 ही मिलेगा। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 0 काट दे, 20 चौके 80, 20 25 100, है ना, फिर 5 का इधर गुणा करेंगे और 4 से भाग देंगे, बात वही आएगा गुणा भाग करने पे, है ना। हम सीधा सीधा काट दे रहे हैं, आप जैसे मर्जी वैसे काटिए, जैसे तरीके आपको समझ में आ रहा है वैसे काटिए, आपको आंसर से मतलब है, आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए ये भी टाइप हमारा समाप्त हो गया। अब एक लास्ट टाइप इसका है, उसको भी अभी समाप्त कर दे रहे हैं, और इस चैप्टर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। हम्म अगले टाइम क्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। देखिए कितना आसान तरीके से समझ रहे हैं हम लोग। प्रश्न सुनिएगा, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, इस वस्तु को 25% छूट पर बेच दिया जाता है तथा इस वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। या क्रय मूल्य हमको मालूम है नहीं, क्रय मूल्य 20% प्रॉफिट होता है, तो 120/100, और अंकित मूल्य कितना दे रहा है बाबू, अंकित मूल्य दे रहा है आपका 10,000। 10,000 पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25%, 75/100। 1 2 कैंसिल हो गया, है ना। और इसको आसान भाषा में ऐसे काट देते हैं हम लोग, इसको मत काटिए इस तरीके से, कैलकुलेशन जुड़ में टफ करेगा ही। तो 100 से 100 देखिए कैंसिल हो गया, है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, फिर क्या आएगा, 3 चौके 12, आप 25 तिया 75, 4 से काटेंगे, 25 चौके 100, 250 आ गया, है ना बाबू, 250 आ गया।
तो क्रय मूल्य से कितना हो जाएगा, 25 का 25 में गुणा करेंगे 625, आगे जीरो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इसका बाबू, 6250। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, 6250। 6250 रुपये में इस वस्तु को खरीदा गया है, इस पे 20% लाभ होगा कब, जब 10,000 रुपये अंकित करिए, 25% का डिस्काउंट दीजिए तब। चलिए दोनों प्रश्नों को ध्यान सुनिए बाबू। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये है, इस वस्तु को 10% बट्टा देकर बेच दिया जाता है, तो इस वस्तु पे 10% का लाभ भी होता है। तो बताइए, सीपी पे 10% लाभ हुआ तो 110 बट्टे में 100, और एमपी कितना दे रहा है आपको, एमपी दे रहा है 1100, 1100 पे 10% डिस्काउंट देता है तो 90 बट्टे में 100। बस सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 100 100 कैंसिल है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 दहान 110, 90 का 10 में गुणा करें क्या आ जाएगा 900, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा बाबू 900 रुपये। 900 रुपये में वस्तु को खरीदिए, 1100 रुपये उस पर लिखिए, फिर क्या करिए आप, 1100 रुपये लिखने के बाद 10% डिस्काउंट दीजिए, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी क्या होगा आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू। 3 नंबर क्या कह रहे हैं इसका, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है, इस वस्तु को 14 सही 2/7% डिस्काउंट पर बेच दिया जाता है, तो इस वस्तु पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक बात तो ये, वो 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7 डिस्काउंट दिया जा रहा है, 16 सही 2/3% का लाभ होता है, क्या आ जाएगा 1/6, है ना, सही है ना बाबू, 6। अंकित मूल्य कितना दे रहा है 700 रुपये, क्रय मूल्य पे उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता है, 6 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हुआ, मतलब क्या हुआ 7/6। अंकित मूल्य दे रहा था आपको कितना रुपए, 700 रुपये, 700 रुपये पे उसे हुआ क्या कि 14 सही 2/7% का छूट दिया गया, 7 रुपये पे 1 रुपये का छूट दिया गया, तो 6/7। अब कैंसिल आउट करिएगा तो 7 से कट जाए कितनी बच जाएगा 100 बार, ठीक है ना, 100 बार जाएगा ना बाबू। अब आगे देखिए बाबू, अब कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है, सीपी बराबर 6 का 36, 36 का 100 में गुणा करेंगे 3600, नीचे क्या जाएगा 7, भाग दे दीजिएगा, उतना रुपए सही बट्टा बदल के आपका आंसर आ जाएगा। भाग दे के बता देगा, 7 पचे 35, 35 में एक जोड़ेंगे 36, और 1 और 0 मिलके 10, 7 एकम 7 3, और 0 मिलके 30, 7 चौके 28, और 28 28 दो 30 ना 2/7। क्रय मूल्य कितना रुपए है, 514 सही 2/7 रुपए है। इतना रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब इतना रुपए इतना रुपए में वस्तु को खरीदिए, और उसे इतना रुपए उस वस्तु पे लिखिए, जब लिखेंगे तो उसके बाद आप 14 सही 2/7% डिस्काउंट देंगे, फिर भी आपको 16 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा। आपका डिस्काउंट चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गए। ठीक है, तो डिस्काउंट चैप्टर समाप्त। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।